मोहब्बत की नगरी आगरा में हुनर की कमी नहीं है, बस हुनर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आरबीएस कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता और देश की जानी मानी कवित्री डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा के गीत कविता संग्रह बाबुल तेरा गांव और समीक्षात्मक शोध प्रबंध लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में योग चेतना का संयुक्त रूप से लोकार्पण रविवार को होटल भावना क्लार्क इन में आगरा और देश के जाने माने साहित्यकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बही काव्य धारा ने साहित्य रक्षकों को भाव विभोर कर दिया। संग्रह के शीर्षक गीत को जब डॉक्टर ज्योत्सना ने अपना मीठा स्वर प्रदान किया तो उसकी मार्मिक संवेदना से स्त्रियां ही नहीं पुरुषों की भी आंखें नम कर दी। बोल थे, जाने कितनी दूर छूट गया बाबुल तेरा गांव, अब जाने किशोर मिले नहर सी ठंडी छाव, अब क्या सोचे खड़ी खड़ी क्या हाथ तेरे हैं, शेष सोचो बंद पलक में रह गए यादों के अवशेष। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां द्वेष बुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीपाय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीपाय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। ओम साहित्य, संगीत, कला, इसके बिना व्यक्ति जीवंत नहीं होता। और ज्योत्सना शर्मा जी ने आज बाबुल तेरा गांव ये रखकर यहाँ हम सब के बीच ये एक संवेदना, एक भावना को जागृत किया है, हमारे जीवंत होने का प्रतीक दिया है। आगरा जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में जाना जाता है अपने साहित्य के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी विद्या के लिए, उन सबको संवेद करने का प्रयास इस पुस्तक में संभवतः किया गया है। जैसा कि ज्योत्सना जी के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि यह अपने पिता को समर्पित है, तो निश्चित ही यह एक भावनात्मक और संवेदनात्मक तथ्य है, जिसका हम सभी तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हम सब के बीच ये पुस्तक ला करके हम सबको कृतकृत्य किया। मध्य आने में थोड़ा सा समय लग गया उसको, और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि आज सबके बीच में मेरी ये पुस्तक आ रही है। क्या कॉन्सेप्ट है ये बाबुल तेरा गांव? ये एक इसमें है तो इस पुस्तक में बहुत सारी विधाएं हैं, गीत भी है, गज़ल भी है, अतुकांत भी है, लेकिन मुख्य रूप से पूरी पुस्तक का अगर आप सार देखें तो नारी मन की व्यथा है। तो पुस्तक का नाम जो मैंने दिया है बाबुल तेरा गांव, की नारी एक कैसे अपने पिता का घर छोड़कर कैसी नई परिस्थितियों को अपनाती है, लेकिन वो सबला है, अबला नहीं है, और उन परिस्थितियों को भी वो अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यथा छूट जाती है उसके हृदय में, उस व्यथा को, उस पीर को जो गाया है वो ही मैंने इसमें अंकित किया है। यही मेरे सृजन की जो उपलब्धि है वो यही है, और अपने पिता को मैंने ये पुस्तक समर्पित कर दी है, बाबुल तेरा गांव का एक गौरव साहित्यिक, और जिसके अंतर्गत मैं ज्योत्सना जो कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसी राष्ट्रीय कवित्री, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे आगरा शहर की इस मान सम्मान ने पूरे देश भर में हमारे आगरा शहर का नाम आगे बढ़ाया है। और जो इन्होंने पुस्तक का लोकार्पण कर रही हैं, ये इसमें एक मुझे लगता है कि एक उन्होंने एक नारी के मन को, उस मन को रखा है जिसको शायद समझने का प्रयास पुरुष जगत कभी नहीं कर पाया। तो ऐसी पुस्तक को मेरा नमन है, प्रणाम है। और चूंकि जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि पुस्तक उन्होंने अपने पिताजी को समर्पित की है, तो मेरा उनको भी नमन है, शत नमन है। और मेरी बावन का विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वह उनको और आगे प्रशस्ति और प्रतिष्ठा के मान पर उन्हें प्रशस्त करें। नगर में स्थापित एशिया के सबसे बड़े महाविद्यालय राजा बलवंत सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। मैं उस विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ। इस पुस्तक बाबुल तेरा गांव, जो पुस्तक का शीर्षक है, वो शीर्षक के अनुरूप इस काव्य संग्रह में अधिकांशतः गीत गेय हैं जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा
रिश्ते नातों के ताने बाने को लेकर के बुने गए हैं, जो कि अनायास ही श्रोता को अपनी ओर खींचने में समर्थ होते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तमाम गीत ऐसे हैं इस काव्य संग्रह के, जहाँ पर भारतीय समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, अशिक्षा है, भूख है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, उन सब को कवित्री ने एक समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इस काव्य संग्रह में किया है। मैं इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। समारोह में मुख्य अतिथि आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय श्रीवास्तव और समारोह के अध्यक्ष मनकामेश्वर पीठ के महंत योगेश पुरी ने मां शारदे के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन कवि कुमार ललित ने किया।